नमस्कार, सत श्री अकाल, सवाडी खाब। आज वापस हम आज के हेल्थ टॉक जिसमें कि आज हम होलिस्टिक वे में स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जब दिमाग दिल को देता है दबाव तभी ज़िंदगी में आता है तनाव। तो तनाव ना लें, आप लोग प्रसन्न रहें, सब खुश रहें। मैं पवन मिश्रा आप सभी का आज के होलिस्टिक हेल्थ में स्वागत करता हूं। आज डॉक्टर साहब से जानेंगे तनाव को कैसे कम किया जाए, तनाव के लिए क्या क्या कारण होते हैं, किस रीज़न से तनाव होते हैं और उन समस्याओं का निवारण कैसे किया जा सकता है, उनको समय से पहले कैसे जाना जा सकता है और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं, आज मिलते हैं डॉक्टर कमलजीत सिंह जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी पवन, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से देशों विदेशों से हमें अप्रिशिएशंस मिल रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2-3 दिन पहले जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ वो शहर इंडिया का एशिया में नंबर 1 प्रथम स्थान पे ग्रेन मार्केट उसकी है। मैं वहाँ से हूँ, खन्ना से। तो मेरे लेक्चरर सरदार सुखदेव सिंह जी जो हमें फिजिक्स पढ़ाते थे, उन्होंने स्पेशल कॉल करके मुझसे बात की और मेरे को बताया कि भी आप और पवन दोनों मिलकर के बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो पब्लिक की हेल्थ के अवेयर करने के लिए, उनको हेल्थ वाइज अवेयर करने के लिए होलिस्टिक वे से। और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा उत्साहित किया है, मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है कि मैं लोगों की सेवा करता रहूं। तो आज मुझे खुशी हो रही है कि इंडोथाई न्यूज़ की एंटायर टीम अपना पूरा सहयोग दे रही है हमारे इस संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। आप जब भी आए हैं बहुत अच्छे अच्छे विषयों पे बात हुई हमारी। ये 5वां एपिसोड, 6ठा एपिसोड है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, जो नेचुरल वे में आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए विषय लाया हुआ है, जो कि आजकल की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहला सवाल, तनाव होता क्या है डॉक्टर साहब, उसके बारे में बताएं थोड़ा। ओपन तनाव जो है, इट इज ए स्ट्रेस मीन्स स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हेन द प्रेशर इज ग्रेटर देन द रिसोर्सेज। जी, इसका मतलब ये है कि जब तनाव तब होता है जब संस्थान हमारे कम हो और दबाव हमारे ऊपर अधिक हो, तो तभी हमारे को तनाव पैदा होता है। जी, जैसे मान लो आपके पास उतने संस्थान नहीं है जितना आपके ऊपर काम करने को प्रेशर पड़ रहा है, तो उसकी वजह से आपको ये दिक्कतें आती हैं। तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, उसको हम तनाव कहते हैं। जी जी। और मानसिक तनाव क्या होता है, जो मानसिक तनाव की समस्याएं उनसे जूझते हैं लोग? मानसिक तनाव एक शरीर की ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी लाइफ में अचानक कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है, ऐसा बदलाव हो जाता है जिससे हमारी इमोशनल और फिजिकल प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सही नहीं रहती। जी। और जब हमारे मस्तिष्क में कोई अच्छी तरह से हमें आराम नहीं मिलता तो हमारा माइंड प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं कर पाता। जब माइंड हमारा रिलैक्स नहीं करता तो हमारे को स्ट्रेस होती है। जी। और जब स्ट्रेस होती है तो हमारा मानसिक मनोवैज्ञानिक जो हमारी कार्य प्रणाली है वो ग्रस्त होती है। जी। उससे हमारे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। जी। और अगर तनाव अधिक बढ़ जाए जी, तो व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है। तो मानसिक तनाव की परिभाषा क्या होती है डॉक्टर साहब? मानसिक तनाव के क्या क्या कारण होते हैं
कितने प्रकार का होता है? सर्वप्रथम तो सबसे पहले आप परिभाषा क्या होती है मानसिक तनाव की वो बता दें। हाँ, मैं तो अभी आपको जैसे मैंने बताया मानसिक तनाव की परिभाषा जो मैंने जी, बताई जी कि तनाव शरीर की वो स्थिति है जी जब हमारी लाइफ में अचानक कोई ऐसे बदलाव आते हैं जी जिससे हमारी शरीर की इमोशनल और फिजिकल प्रतिक्रिया उसमें होती रहती हैं, बदलाव आते हैं। और जब हमारे मस्तिष्क में अच्छी तरह से उसको आराम नहीं मिलता तो हमें स्ट्रेस हो जाती है, हमारा माइंड जो थक जाता है। जी और इसके कारण हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप में जो हमारी कार्यप्रणाली है वो प्रभावित होती है, जी जिससे मतलब कि एक तरह का इंसान का जो हार्मोन लेवल भी बढ़ जाता है। उसके हार्मोन लेवल बढ़ने से हमारी जो स्ट्रेस बढ़ जाती है, और अगर ये स्ट्रेस और बढ़ जाए तो फिर ये डिप्रेशन का रूप ले लेती है। जैसे लोग कहते हैं थोड़ा कम सोचो थोड़ा अधिक जियो, बिल्कुल सही बात है। तो कम सोचें और ज़्यादा जिएं। जी, नहीं सोचें, अच्छा सोचें। जी जी। तो तीसरा ये मानसिक तनाव की परिभाषा तो हो गई डॉक्टर साहब, ये कितने प्रकार के होते हैं? मानसिक तनाव के भी क्या प्रकार होते हैं? यस, मानसिक तनाव जो है दो प्रकार के होते हैं। जी एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस। जी पॉजिटिव स्ट्रेस में क्या है कि हम अगर पॉजिटिव स्ट्रेस लेते हैं अपने काम के प्रति, जी अपने पढ़ाई के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने समाज के प्रति, तो हमारी उन्नति होती है, जी उसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है और हमारी प्रोग्रेस होती है, लाइफ में प्रोग्रेस होती है, हेल्थ में प्रोग्रेस होती है, जी। हर तरफ हमें अच्छे उसके मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और दूसरी होती है नेगेटिव स्ट्रेस। जी। नेगेटिव स्ट्रेस में क्या है कि इंसान इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि उसका काम करने का तरीका, हर जगह उससे गलतियां होती हैं, और जो उसका काम करने का तरीका वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि उसमें उसको उन्नति नहीं होती। तो मतलब चिंता ना करें, चिंतन करें। चिंतन करें, सही बात कही जी, आपने, सही बात जी, कही। चिंता नहीं करनी। चिंता नहीं करनी। जब हम चिंता करते हैं तो जैसे गुरबानी में भी लिखा है, चिंता चिता समान है। जी जैसे बिल्ली चूहे को खा जाती है ना, ऐसी चिंता है जो एक इंसान के शरीर को खा जाती है, जो नेगेटिव स्ट्रेस होती है। और पॉजिटिव स्ट्रेस जो है वो लेनी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि उससे आप हर चीज़ को अपने वक्त पे करेंगे, टाइम पे करेंगे, और सिंसियर होकर के उसके ऊपर आप अपना योगदान डालेंगे। सकारात्मक Yes, सोच yes. रखना जरूरी है। तो और तनाव के लक्षण क्या हैं डॉक्टर साहब, उसमें कैसे जाने कि तनाव हो रहा है किसी को? बिल्कुल, तनाव के लक्षण जैसे नींद का गायब हो जाना। जी इंसान अच्छा वाला है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नींद नहीं आ रही उसको, देर तक नींद उड़ जाती है, और उनका पाचन क्रिया जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो धीमा हो जाता है, खाना खाया पचा नहीं, एसिडिटी होगी, गैस्ट्रिक ट्रबल होगी, या कॉन्स्टिपेशन होगी, मतलब खाना पच नहीं पाता। जी। और उनका जो रक्त संसार है वो भी ठीक नहीं रहता, वजन बिना एक्सरसाइज किए कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जी। जब खाना सही से नहीं खाएंगे, पचेगा नहीं खाना सही से, खाना खाने को मन नहीं करेगा, तो वजन नेचुरली कम होना शुरू हो जाएगा, और दिल जो है जोर जोर से तेजी से धड़कना शुरू कर देता है। जी अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जी और इंसान को थकान महसूस होनी शुरू होती है। जी ऐसे बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, मीन्स इंसान अपने आप को भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। ये सारे लक्षण तो बड़े कॉमन लग रहे हैं, क्योंकि कई बार महसूस होता है जब कभी थोड़ा सा तनाव बढ़ता है तो ये सारी चीज़ें मैंने देखा है, इवन मैंने भी कभी महसूस किया हुआ है ऐसी चीज़ें। तो और जिसमें आपने बहुत सहयोग किया मेरा इससे, तो मुझे लगता है कि ये रियल में आजकल ज़्यादा जो समस्या है वो तनाव की ज़्यादा है। बिल्कुल, कभी कभी जैसे सांसें अचानक तेज हो जाती हैं जी, और ये सब चीज़ें जो हैं जो इंसान को बीमार करती हैं और डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं, मानसिक तनाव को बढ़ाती हैं। तो इन चीज़ों से हमें ये सिग्नल है, लक्षण है कि इंसान जो है मानसिक तनाव की ओर जा रहा है। जी। और तनाव के प्रमुख कारण क्या हैं, क्या क्या रीज़न है तनाव होने के, किन से बचें तनाव, जिससे तनाव ना हो? सबसे बड़ा जो इसमें तनाव को बढ़ाने में कारण बनता है वो मीडिया की नेगेटिव भूमिका है। जी। क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं उस समय हमें जैसा हमारी दिन की शुरुआत होगी, अच्छी होगी तो पूरा दिन अच्छा रहेगा,
लेकिन क्या होता है कि जब हम मीडिया में खबरें सुनते हैं, सभी खबरें नेगेटिविटी से भरी होती हैं। जी। जैसे मान लो कितने लोग एक्सीडेंट में मर गए, या कहीं कुछ क्या हो गया, कहीं बम फट गया, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं। तो सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट के साथ ही इंसान का जो मन है वो नेगेटिविटी से भर जाता है। जी। और इसके अलावा हमारा जो सोशल मीडिया है उसका बहुत बड़ा रोल है। लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे और जगह पे अपनी ये पिक्चर्स डालते हैं। जो लोग घर में बैठे हैं उनको बैठे बैठे टेंशन हो जाती है, अरे यार वो तो एंजॉय करे, हम घर में बैठे हैं। ठीक है ना। दूसरों को देख के हाँ, जो समस्याएं आती हैं वो एक तनाव बढ़ गया है। बिल्कुल। ये एक जैसे मृग तृष्णा है। जी। है कुछ नहीं, एक्चुअली ये मृग तृष्णा है। तो इससे हमें बचने के लिए अपना ख्याल रखना चाहिए कि सुबह उठ के आप जितना आप अपने घर में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, धार्मिक आप म्यूज़िक सुने, धार्मिक किताबें पढ़ें, अच्छी बातें करें। मेरे एक दोस्त हैं जो यूएसए में है। जब वो पताया में थे, यहाँ पे उनका एक न्यूज़पेपर निकलता था, पताया टाइम्स। जी। उनकी एक ख़ास बात मुझे क्या अच्छी लगी कि जो अच्छी खबरें थी वो फ्रंट पेज के ऊपर छापते थे। जो कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ होगी, कोई झगड़ा हो गया, उन खबरों को बीच में रखते थे, ताकि जब इंसान न्यूज़पेपर खोले तो उसको देखते ही अच्छा फील हो। जी। तो मेरा ये मैसेज है इवन मीडिया को ही कि भी जब आप सुबह कोई ब्रेकफास्ट परोसते हैं खबरों से, पहले अच्छी खबरें सुनाएं, उसके बाद दूसरी खबरों पर ध्यान दिया जाए। कीर्तन त्रिपाठी जी ने भी ये बात लिखी है कि 95% लोगों को जो समस्याएं हैं वो तनाव के कारण ही हैं। जहाँ तक है 5% लोग ही हैं ऐसे जो रियल में किसी बीमारी से पीड़ित हैं, बाकी 95% लोग तनाव की वजह से ही बीमार पड़ रहे हैं और तकलीफें होती हैं। और दूसरा इसका कारण है कि जैसे प्रेम पूर्ण रिश्तों में खटास हो जाना। जी। आजकल क्या है कि जैसे लाइफ इतनी ज़्यादा लोगों की फास्ट हो चुकी है, ये दिल मांगे मोर। जी। उस चक्कर में जब कोई किसी की एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता तो उनके प्यार के जो रिश्ते हैं उनमें खटास हो जाती है, तो भी इंसान को तनाव हो जाता है। जी। किसी के विवाहिक जीवन में परेशानी होती है तो उससे उनको तनाव हो जाता है। और किसी काम को जब पूरा करने के लिए समय का अभाव होता है, वो नहीं हुआ, उस समय के अभाव में वो काम पूरा नहीं हुआ, तो भी कुछ लोग स्ट्रेस ले लेते हैं। और किसी को कोई गंभीर बीमारी हुई हो तो भी स्ट्रेस ले लेते हैं। किसी की कोई आर्थिक समस्या हो तो भी स्ट्रेस हो जाती है। परिवार में किसी की कोई समस्या जिसको आप हल नहीं कर पा रहे, लेकिन इंसान जो सेंसिटिव नेचर के होते हैं वो छोटी सी बात को बड़ा लेकर के दिल पे ले लेते हैं, जिससे उनका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। किसी की नौकरी अचानक चली जाए या नौकरी कहीं बदल जाए तो भी वो स्ट्रेस ले लेते हैं। डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर। और किसी को बच्चों की फिक्र रहती है, उनकी स्टडी के बारे में, उनको सेटलमेंट करने के बारे में। और किसी नज़दीकी की डेथ हो जाए जी। तो उसमें भी उनको मतलब कि ऐसे स्ट्रेस के सामना करना पड़ता है। जी। किसी के सर पे कर्जा चढ़ जाए, ये तो मैं आपको बताता हूँ पंजाब में अक्सर ऐसी न्यूज़ आती हैं कि लोग कर्जे के नीचे दब करके या तो सल्फास की गोली खा के मर जाते हैं, या अपने आप को फांसी लेके मर जाते हैं, कोई नहर में छाल मार के मर जाते हैं। मतलब कि कर्जा भी एक बहुत बड़ी उनके ऊपर जो है कि दुविधा है, एक श्राप है उनके ऊपर, लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से लोग एक्चुअली मुझे जो लग रहा है आजकल लोग दिखावे में ये जो कर्जे का ट्रेडिशन अभी निकला है, पहले मुझे पता है इंडिया में लोग कर्जे से बहुत दूर रहते थे, कर्जा लेने में संकोच करते थे। और आजकल ये जो आपने बताया ऑनलाइन ज़्यादा लोग तो एक दिखावे में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है। हाँ। एक दूसरे के कंपटीशन में लोग वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट करी और वो तनाव को बढ़ाता है कहीं ना कहीं। आजकल क्या है कि लोग जैसे मान लो किसी ने गाड़ी ले ली BMW, वो लेकर के मिठाई का डब्बा लेकर के अपने दोस्त के पास जाता है जी। वो एक्चुअली वो मिठाई का डब्बा देने नहीं जाता जी, उसको दिखाने जाता है कि देख मैंने ये ले ली जी जी। तो उसके दिल में ये होता है कि इसने ले ली, मैं भी क्यों ना लूँ। तो ये जब कंपटीशन की वजह से जब मान लो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसने कर्जा ले लिया तो उसको कर्ज की किस्त नहीं वापस गई, उसको स्ट्रेस हो जाएगी जी। वो गाड़ी में बैठेगा तो AC फुल होगी तो भी उसको पसीना आ रहा होगा तो कोई फायदा नहीं ऐसा ना जी। तो कुछ लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते, दे आर नॉट सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ जी। तो जहाँ पे आपको भगवान ने रखा हुआ है उसमें आपको सेटिस्फाई रहना चाहिए। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आपको
बिना वजह से ऐसे नेगेटिव ख्याल मन में आते रहते हैं। तो सबसे पहले तो दिखावा बंद कर देना चाहिए। दिखावा बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल जी। सही बात है। जैसे हम लोगों को खुश करने के लिए, हमारे ये कहते हैं कि हम अपने नाक को ऊंचा करने के लिए बिना वजह से खर्चे करते हैं। जी। किसी की शादी में बिना वजह से हम ज़्यादा खर्च करते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें चाहिए कि भी अपने एक संतुष्ट जीवन को जिएं और किसी चीज़ की ज़्यादा अपेक्षा ना करें। जब हम अपेक्षा ज़्यादा करते हैं उस समय हमारे को इन ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और किसी का कोई सपना पूरा नहीं हुआ, आप सपने देखें लेकिन अचीवेबल गोल सामने रखें। ऐसा नहीं कि आपने उसके लिए एफर्ट्स कुछ किया नहीं लेकिन सपना बहुत बड़ा देख लिया। जी। तो उससे जब आपका सपना पूरा नहीं होगा तो दिल टूटेगा। जब दिल टूटेगा तो स्ट्रेस होनी ही होनी है। कर्म करें ज़्यादा, अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा जो भी करना है करें, उसको सोचें ना ज़्यादा। गीता में भी लिखा है ना, फल करें, काम करें लेकिन फल की इच्छा फल न की रखें। चिंता। हाँ, फल की चिंता नहीं करें, वो उसने देना ही देना है। जितने आप एफर्ट्स डाल रहे हो वो आपको मिलेंगे, लेकिन अचीवेबल गोल सामने रखें आप। हमारे ग्रंथ जो हैं पुराने, ये गीता, भागवत, ये सारी चीज़ें, इनसे बहुत सारी चीज़ें जीवन जीने की, पूरा जीवन ही इनके ऊपर निर्भर करता है। आप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ले लो, भगवत गीता ले लो, इनके ये हमारे जीवन शैली को बताते हैं कि हर चीज़ का जवाब इनमें है धार्मिक ग्रंथों में। कीर्तन जी ने एक सवाल और पूछा है, क्या समाज की रूढ़िवादिता भी लोगों को तनाव में ढकेलने में सहायक है? बिल्कुल, वो तो बहुत ज़्यादा। अगर वो लोग अपने विचारों को शुद्ध करें और उससे ऊपर उठें और एक अच्छा समाज बन सकता है, लेकिन लोग उसी में फंसे रहते हैं। तो एक्चुअली 100 साल पहले, 200 साल पहले जो नियम बन गए उसी को फॉलो करने में लोग, जैसे हमारे यहाँ अभी भी शादियाँ होती हैं, बहुत खर्चे होते हैं शादियों में, और हमारे भी ऐसे ही है, पंजाब में भी ऐसे ही होता है। वहाँ पे तो एक से अगर आपने 50 लाख लाया तो दूसरे ने आपसे ऊपर लगाने की कोशिश करनी है। जी। तो इन चीज़ों को, वही पैसा आप अपने बच्चों को सेटिंग करने में, उनका फ्यूचर बनाने में, उनको अच्छे रोजगार सेट करने में करें ताकि उनकी लाइफ अच्छी बने। मैं आपको एक बताता हूँ पवन, देखिए आप भी अपने शादियाँ करते हैं, घर वालों में आपके कितने फंक्शन होते हैं घर में, आप इतना खर्च करते हैं, तो आप मुझे बता दो कोई इंसान ऐसा है जिसने आपके यहाँ ये 5 स्टार होटल में जाके खाना खाया और उसको 3 दिन के बाद पूछो कि जब पवन ने आपको इनवाइट किया था उस खाने में क्या क्या डिशेस थी? वो भूल जाएंगे। वो तो भूल जाएंगे। सब आपको याद रहेगा जिसने पेमेंट की है। जी जी, ठीक है ना। वो भी कितने दिन तक याद रहेगा वो भी, क्योंकि जिसकी जितनी समस्याएं होंगी उतना ज्यादा याद रहेगा। बिल्कुल जी। और फिर क्या, कुछ बच्चे जैसे परीक्षा में फेल हो जाते हैं जी, उनमें उनको चाहिए कि परीक्षा में जब फेल होते हैं तो अपने मन को थोड़ा कमज़ोर ना होने दें और प्रयास करें ताकि अगली बार वो पास हो सकें अच्छे नंबर लेकर के। तो जब हम ऐसा नहीं करते तो इसी से हमारे को प्रॉब्लम आती है। तो जहाँ किसी की नौकरी का ना लग पाना, इंसान पढ़ा लिखा लेकिन नौकरी नहीं लगी, तो देखिए आप जब पॉजिटिव हैं, आपकी सोच अच्छी है, तो आपके लिए रास्ते हमेशा नए नए रास्ते खुलेंगे। आपको जब आप नेगेटिव है तो आपने आपको समझे एक बंद कमरे में बंद कर लिया और वहाँ से आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सकारात्मकता नए संभवों को अपने आपके सामने लाती है। बिल्कुल, उसको जो नहीं भी होना है उसको संभव बनाती है। जी। तो एक पंजाबी में शेर है, मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों को तो समझ आ जाएगा तो वो एंजॉय करेंगे। जैसे कहते हैं कि हिम्मत कर जे रास्ते विच कठिनाइयां ने, हंजुआ ने तकदीरां कद पलटाइयां ने, जिन्हां ने ठोकरां नूं ठोकर मारी है उन्हां नूं रास ठोकरां आईयां ने। इसका मतलब ये है कि आप कोशिश करो, हिम्मत करो, यदि आपके रास्ते में मुश्किलें हैं। जिन लोगों ने अपनी मुश्किलों को किक किया है, वही किक करने से जो रास्ते में पत्थर थे उनके लिए रास्ते बन गए। ये तो सत्य, जितने महान लोग हुए हैं उनके सामने तो जीवन में बहुत समस्याएं आई, बहुत सारी समस्याओं को पार करके वो बड़े बने। अगर वो स्ट्रेस में हो जाते तो कोई जिंदगी में तरक्की ना होती फिर तो। जी। कीर्तन जी ने लिखा है, तुलसी इस संसार में निर्भर होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। जो होना होगा वही होगा और उसके ऊपर छोड़ दें, उसके लिए चिंता करना मतलब नहीं है। और प्रभु ने जो जीवन दिया है उसको पूरा जिए। जी बिल्कुल, उसको अपने तरीके से खत्म करने की कोशिश ना करें। आजकल बहुत समस्याएं होती हैं, आत्महत्याओं की और बहुत सारी चीजें हैं। और जरा से छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर एग्जाम में मान लो फर्स्ट नहीं आए जी,
तो वो इतने में वो सुसाइड कर लेते हैं। मैं थोड़े दिन पहले मेरे मैसेज एक मुझे बात बता रहे थे कि एक लड़का जी उसके घर वाले मिठाई बांट रहे हैं मोहल्ले में। जी बोले भी क्या हुआ? बोले जी हमारा बेटा आज वो 60% नंबर लेके पास हो गया। तो बड़े खुश हुए। बोले आपका बेटा कहाँ है? बोले हमारा बेटा हमेशा फर्स्ट आता है, 100% मार्क्स लेता है, इस बार उसके 98 आए हैं तो वो अंदर बैठा रो रहा है। ओह माय गॉड। तो देखो यहाँ से कैसे हम समाज में गुजर रहे हैं कि जो आपको मिला हम है तो ये देखते थे 60% तो छोड़िए, किसी तरह पास हो जाए वो ज्यादा। सही बात है। तो ये अपने ऊपर है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और हमेशा हर पल का एंजॉय करें। जिंदगी जीने के लिए है, एंजॉय वाली जिंदगी जिए, जी ना कि आप जरा जैसी बात के ऊपर स्ट्रेस लेकर के अपने आप को स्ट्रेसफुल बनाएं। तो उससे क्या कि आप तो परेशान होते हैं, आपके माता पिता और बाकी के आपके रिश्तेदार वो भी परेशान होते हैं, क्योंकि कोई आपको उदास नहीं देखना चाहता। एक्चुअली ये एक बात जो आपने कही, रिश्तेदारों से, लोगों से लोग दूरियां बनाते जा रहे हैं। आजकल जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है लोग मोबाइल के माध्यम से लोगों से जुड़े हैं, बट वास्तविकता में लोग लोगों से मिल नहीं रहे हैं। जो पहले का ट्रेडिशन था, जाना आना, छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में हमें याद है हम जाते थे ननिहाल जाते थे, हाँ जी, बुआ के पास किसी जाते ना थे, किसी सही के बात पास है। जाते थे। हाँ। आजकल वो सारा बंद है। जी। मोस्ट ऑफ टाइम इवन एक घर में सारे लोग अलग अलग अपने अपने मोबाइल को लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो मैं एक दिन देख रहा था कि किसी ने एक पोस्ट डाली थी, मदर डे था, सभी बच्चे मदर के चारों तरफ बैठे हैं, मदर भी बड़ी खुश नजर आ रही है। जी तो उसमें लिखा था मदर डे। जी तो दूसरे दिन देखा कि मदर अकेली बैठी है, सभी बच्चे अपने अपने काम में हैं, तो इट वाज कॉल्ड अदर डे। तो ऐसा ना करें कि खाली मदर डे या फादर डे भी उनको मिलना तो है। अभी मोस्टली हर चीज का डे बना दिया डे बना दिया। है उन्होंने, इंटरनेशनल लेवल पे बना दिया कि आप फादर्स डे के दिन फादर से मिलो, मदर डे के दिन मदर से मिलो। सही बात है। तो हर डे पे आप एक एक काम कर लो, बाकी दिन के लिए आप अपना मोबाइल ले। एक्चुअली ये हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है ना, जी हम इतने ज़्यादा इसके गुलाम हो चुके हैं, सिस्टम के, जो मीडिया के या ये सोशल मीडिया के। अभी देखो घर में कोई लोग बैठे होते हैं, आपस में वो बात नहीं करते, एक ने किसी ने दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, जी तो वहीं बैठ के वो स्माइल दे देते हैं, फिर तीसरा बोलते हैं मुझे भी भेज दो। तो ये लाइव रहेगी। ठीक है, मैसेज के माध्यम से ही ज़्यादा बातें हो पाती हैं। जी। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब मन की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ना, तो भी एक डिप्रेशन आता है। विनोद सिंह जी लिख रहे हैं कि मन की इच्छाएं बढ़ती हैं तो डिप्रेशन की तरफ आदमी बढ़ता है। तो ये फैक्ट है। मुझे तो देखो जी, ऐसा कि मन की इच्छा बढ़ाओ। जैसे मैंने पहले कहा कि पहले लोग कहते थे कि उतनी पैर पसारो जितनी आपकी चादर लंबी है। जी देखिए, अगर आप चादर से ज़्यादा पैर पसारोगे, या तो आपकी चादर फट जाएगी, या आपके पैर बाहर निकल जाएंगे। तो उसके लिए आप ज़्यादा चादरें इकट्ठी कर लो। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे मान लो आपका सोर्स ऑफ इनकम एक है, आप अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा लो। आपके पास 3-4 चादरें होगी, अगर कोई एक चादर खींच के भी लेगा तो भी आपके पाँव जो है नंगे नहीं होंगे। तो कहने का मतलब कि उस हिसाब से आप चलो, ताकि आपका जो सिस्टम है वो आप बैलेंस करते हुए लिमिट बना के चलें। जो जितना आप प्रयास कर सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं, उसी हिसाब से अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे करके बढ़ाएं, ना कि अचानक से सारी चीज़ें एक झटके से पूरी नहीं। आजकल तो एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक झटके से लोग अमीर बनना चाहते हैं। बिल्कुल पवन, मैं इस चीज़ के लिए मैं फिर आपको दोबारा मैं कहता हूँ, आपसे भी मेरे सर की बात हुई थी कि जैसे उन्होंने एक बात कही, वो मुझे इतने सुलझे हुए। मैं कहता हूँ कि हमारे खन्ना की एक पर्सनैलिटी है, ही इज़ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। आपसे भी उनकी पिछली बार बात हुई थी जब हम योगा डे से वापस आ रहे थे। मेरे रिस्पेक्टेड सर, जो उनको हम सर कह के बोलते हैं, सुखदेव सिंह जी, तो उन्होंने हमें जीवन शैली जब हम पढ़ते थे उस समय भी ये बताते थे जी कि भी ज़िंदगी में अगर आपने ऊपर उठना है, आप अपने आप को सादगी में रखो। आप सादगी में रहोगे तो आप हमेशा ज़मीन से जुड़े रहोगे। जी जैसे आपने भी एक बार मुझे कहा था, किसी ने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर ज़मीन पे बैठे हैं तो हमें गिरने का डर नहीं होता। जी, मेरे रिश्तेदार हैं एंड ही इज़ वेरी हम्बल पर्सन। यस, वो इतने हम्बल हैं, मैं उनसे कई बार चीज़ें बात करता हूँ तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छा उन्होंने नाम किया हुआ है, बट बहुत डाउन टू अर्थ हैं। और उन्होंने एक चीज़ मुझे इस मामले में हमेशा और सीखने को मिलता है। एक्चुअली ये बहुत बढ़िया है हमारे यंग जनरेशन के लिए भी, कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, अपने आप को ज़मीन पे रखो, उससे आपको हमेशा कभी डर नहीं रहेगा।
वो मेनली क्या आपको बाद में भी, क्योंकि देखिए बिजनेस अप डाउन ये सब लगा होता रहता है, लेकिन अगर हमने अपना व्यवहार अपना अच्छा रखा तो हमें कभी तकलीफ नहीं आनी है। बिल्कुल। मैं बताया ना, हमारे सर हमें पूछते हैं, कमलजीत आप सुबह जल्दी उठते हो, जी। आप पाठ करते हो? जी अभी भी देखो मेरे को जैसे अपने के बेटे को पूछते हैं ना, ऐसे जी। पूछते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। आपसे भी तो बात की थी उन्होंने, जी। आप मिले हो उनको? सबसे बड़ी चीज, आज अपने घर वालों से लोग बात करने में टाइम नहीं निकाल पाते। हाँ। आपने अपने सर को, अपने और लोगों को जिनको भी आप जानते हैं, मैं तो समझता हूँ आप सबसे टच में रहते हैं। बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ा मतलब कारण है कि आप स्ट्रेस को दूर रख सकते हैं अपने आप से। आप लोगों से जुड़ाव रखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे तो आपके स्ट्रेस में कमी आएगी। वो लोग आपको हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ों में व्यस्त रखेंगे, आपको तनाव नहीं होने देंगे। सही बात है जी। एक जो क्वेश्चन आया किसी कीर्ति त्रिपाठी जी पूछ रहे नहीं, हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी का बहुत सारा है, बहुत अच्छी बातें उन्होंने पूछी हैं। एक तो आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, इच्छाएं असीम हुए, हम आवश्यकता से अधिक महत्व इच्छाओं को दे रहे हैं तो तनाव का मुख्य कारण बनता जा रहा है। निजी विचार है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हम सही आपके है। विचार से सहमत हैं, क्योंकि जो इच्छाएं हैं वो भगवान सभी की पूरी कर सकते हैं। जी जो ख्वाहिशें हैं जी वो तो किसी की भी पूरी बड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि एक ख्वाहिश पूरी होती है दूसरी और बढ़ जाती है और तैयार हो जाती है। खत्म ना होने वाली है। जरूरतें हमारी हैं, भगवान पूरी करते करते हैं, हर एक की पूरी करते हैं जी। तो जैसे कहते हैं कि भगवान तो जो कीट पतंगे पत्थरों में हैं उनको भी खाना देते हैं, और जैसे पक्षी हैं वो कभी चिंता नहीं करते, वो कल की सुबह की फिक्र नहीं करते। हम इंसान है, फिक्र करते हैं क्योंकि हमारी लायबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं इसलिए करते हैं। लेकिन उससे ऊपर उठ करके कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोचो, ख्वाहिशों के अगर पीछे पड़ जाएंगे तो फिर तो आप समझो तनाव में ग्रस्त हो जाएंगे। एक है संतोषम परमम सुखम, संतोष में बड़ा सुख है, संतोष से आप कभी तकलीफ में नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात बट है। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए जीवन में, पाने की चाह होनी चाहिए, अचीव करने का गोल, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि चिंता करनी चाहिए, और उस पर सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। तो अब तनाव दूर करने के क्या क्या उपाय हैं डॉक्टर साहब, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। मैं अभी आपको बताता हूँ उसके बारे में। अगर तनाव को, सही समस्या को आपने पहचान लिया जी, अगर आपको पता चल गया कि आप तनाव से ग्रस्त हो रहे हैं तो उससे आपने कैसे मुक्त होना, बहुत आसान तरीके हैं जी। मैं आपको बताऊंगा कि बिना मेडिसिन के आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके कैसे आप अपनी एक अच्छी ज़िंदगी को जी सकते हैं जी। तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, सही लाइफस्टाइल को चुनें। जी। उसमें क्या है कि आपका लाइफस्टाइल आपको सफल भी बनाता है और असफल भी बनाता है जी। इसलिए हमें अपनी जो दिनचर्या है इस तरह से शुरू करनी चाहिए, जैसे आप समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे सभी कार्य करने। जी। अगर आप समय पे उठ के एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं और एक न्यूट्रिशन से भरा हुआ अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, भोजन आपका उसमें पूरे पौष्टिक तत्व हैं, तो आपका लाइफस्टाइल ही आपके चेहरे के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। आपका पूरा दिन जो है, दिनचर्या आपकी जो है बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। मैं पिछले एपिसोड में कहा था कि हमारा जो नेचुरल ट्रीटमेंट हमारी बॉडी को मिलती है, जो कुदरत से मिलती है, वो है रात को 9 से लेकर के सुबह 4 बजे तक। अगर आप इसके बीच में सो जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपके सेल्स रिपेयर करते हैं। मैं तो बहुतों को जानता हूँ जो 4 बजे सोते हैं। आप हाँ, तो उनका चेहरा भी देखो ऐसे होता है जैसे घड़ी, जो दीवार घड़ी है उसके ऊपर 6:30 बजे सभी सुइयां नीचे गिरी होती हैं जी। तो क्या फायदा फिर उस 4 बजे सोने का? वो 4 बजे सो के और 12 बजे दिन में जग जाते हैं। हाँ, ऐसा मतलब टाइमिंग थोड़ा सा ना एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना भगवान का नाम ले सकते हैं, हर जगह से फिर वो दूरी बनती जाती है जी जी। तो उसके बाद आप अपना टाइम मैनेजमेंट जरूर करें जी। इस पर लगता है वो हिल गया, जा तो दिखना जरा। टाइम मैनेजमेंट करना, हाँ, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो उससे क्या है कि आप वक्त पे हर चीज़ को निपटाएंगे जी। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे जी। जब आप जल्दबाजी करते हैं तभी आपको प्रॉब्लम होती है जी। क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले, जल्दबाजी में किए गए काम आपको हमेशा मुसीबत की तरफ लेके जाते हैं जी। तो अगर आपके पास टाइम है, आपने सुबह जल्दी उठे, एक्सरसाइज की,
आपने कहीं मीटिंग पे जाना है, आप टाइम से पहले चल पड़े तो आपको गाड़ी भी तेज़ नहीं चलानी पड़ेगी और आप वहाँ पे जाके थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं जी। और जो लोग जैसे सुबह उठते हैं भागा दौड़ी में उठते हैं, क्योंकि भागम भाग की ज़िंदगी है, जी। भागा दौड़ी में आप उठ के चलते हैं तो उससे आपको स्ट्रेस होती है। एक बार एक इंसान था, उसने अपना टाइम मैनेज किया, जी। उसने अपना टाइम मैनेज किया तो उससे क्या हुआ कि उसके टाइम मैनेज करने से जी। वो सुबह उठा, उसने उठ करके नहाया धोया, उसको फ्लाइट पकड़नी थी और उसने अपनी माता के पास बैठा, अपनी वाइफ के पास बैठा, बच्चों के पास बैठा। उसके बाद उसने अपनी गाड़ी निकाली, ड्राइवर को बोला भी चलो, ड्राइवर ले गया, वहाँ एयरपोर्ट पे जल्दी पहुँच गया। उसने वहाँ पे कॉफ़ी का कप पिया, टाइम था तो उसने भगवान का नाम भी लिया, रिलैक्स था। दूसरा बंदा रात को लेट आया, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया ना उसने जी। लेट आया, लेट आने से क्या हुआ कि जब सुबह उठा उसको जाना था तो घर वाली ने खाना बना के रखा, बोला छोड़ो खाना खूना, माँ को भी नहीं मिला, बच्चों को भी नहीं मिला, और गाड़ी तेज़ चला रहा है कि मेरी फ्लाइट ना निकल जाए। आगे ओवर स्पीडिंग पे पुलिस ने रोक लिया, वहाँ पे उसका टाइम वेस्ट हो गया। वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे उसको कहाँ कॉफ़ी सूझती थी, कहाँ उसको भगवान का नाम लेना सूझता था। फ्लाइट निकल गई उसकी, तो उसको लॉन्च में रुकना पड़ा, तो उसमें उसकी मन को शांति नहीं मिल रही थी। अगर उसने टाइम को अच्छे से मैनेज किया होता तो जिस सब प्रॉब्लम से बच सकता था। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी समस्या है आजकल, और मैं खुद महसूस करता हूँ अगर कहीं हम देर होते हैं तो जल्दीबाजी में वो स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, गाड़ी तेज़ चलाएंगे, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या तो उसमें मुझे लगता है कि सही टाइम मैनेजमेंट करके चलने में बहुत बड़ी समस्या से बच सकते हैं। जी। नेक्स्ट ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग। जी। कैसी भी परिस्थिति हो, आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आप सही काम करेंगे और आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी। जब आपकी सोच नेगेटिव है तो आप बढ़ते हुए काम को भी बिगाड़ सकते हैं जल्दबाजी में। जी। और आपका जो थिंकिंग की जो आपकी जो रेशो है दिमाग की, जी। पॉजिटिव सोचने से थिंकिंग बढ़ जाती है और नेगेटिव सोचने से दिमाग के सभी दरवाजे समझो बंद हो जाते हैं, जो जिससे कि आप अपनी भी केयर नहीं कर पाते और हमारे काम को भी वो प्रभावित करती है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। जी। और देखिए, स्वयं के लिए टाइम दें, अपने लिए टाइम दें। हम क्या कि ज़िंदगी में सबको टाइम देते हैं जी, लेकिन खुद को टाइम देना भूल जाते हैं। कुछ काम आपके जो मोबाइल पे हो सकते हैं, कुछ काम जो आप ईमेल से कर सकते हैं, वो काम उस पे करके आप वो जो टाइम बच गया उसको अपने लिए, कोई अपने मनपसंद आपने म्यूज़िक सुन लिया, या कहीं कोई मैगजीन पढ़ लिया, कोई ऐसा काम कर लिया जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। जी। कभी कभी होता है कि हमें जाना ज़रूरी नहीं है, आप मीटिंग को ऐसे फिक्स करें कि जिसके पास आपके पास टाइम भी मिल जाए। जल्दबाजी में मीटिंग फिक्स कर लेते हैं और हमें रोड के ऊपर ही हमारा पूरा टाइम गुजर जाता है। तो इसलिए अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आपका वो पॉइंट आ गया जिसके ऊपर हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अपने रिश्तेदारों से साथ मिलते रहें। कहते हैं कि अगर आप अपने दुख सुख, अपने दुख अपने रिश्तेदारों को बताते हो तो वो 1/4 रह जाते हैं, जब आप सुख बताते हो तो 4 गुना बढ़ जाते हैं। रिश्तेदारों को मिलने से क्या होगा, आप में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, आपके रिश्ते, आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे, हेल्दी बने रहेंगे। कभी भी अपने रिश्तेदारों को किसी काम के लिए जाके ना मिलो, ज़रूरत पड़ने पे ना मिलो, ऐसे भी मिलते रहो। प्रॉब्लम वही है, लोग ज़रूरत पे ही मिलते हैं, वैसे नहीं मिलते, इसीलिए समस्याएं आती हैं, मिल के फिर समस्याएं और बढ़ जाती हैं उनकी। बिल्कुल। मैं बताता हूँ, मेरे को एक मेरी खासियत है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को ये जो पॉजिटिविटी की बातें मैं करता हूँ, मैं जब पढ़ता था तब से ही हमें ऐसे ज्ञान मिला जी कि आपने किसी के पास कोई काम भी है ना, तो मैं उसको पहले एक गुडविल विजिट करता था जी, जहाँ उसको पहले फ़ोन करूँगा, उसमें कोई काम नहीं बताना, सिर्फ उससे मैंने मिलना है, ताकि उसको ऐसा ना लगा कि ये इंसान सिर्फ काम के लिए आया। तो अगर आप ऐसी आदतें डालते हो, अपने रिश्तेदारों को मिलते हो, तो उसमें उनके दिल में भी आपके प्रति एक स्नेह भरेगा। बिल्कुल। तो आपको वो दिल से रिस्पेक्ट करेंगे कि ये आदमी मतलब का नहीं है, ये बिना मतलब ही हमारे को पास मिलने के लिए आता है।
अधिकतर ऐसा होता है, लोग बिना मतलब के तो किसी को फोन भी नहीं कर रहे हैं आजकल। सही बात है। आजकल उनको लगता है वो भी टाइम वेस्ट हो हाँ, नहीं जाता है। ऐसा वो टाइम जी। वेस्ट नहीं है, और दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम जी एंड योर रिलेशंस। जी दूसरों की मदद करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान किसी मुसीबत में है, आपने अगर उसकी मदद कर दी, जी आपकी मदद करने से अगर उसका जीवन बेहतर हो गया, तो उस समय उस इंसान को तो जो खुशी होनी ही है, लेकिन आपको जो खुशी होगी उससे आपका जो जीवन में जो आपका जो खुशी का स्तर बढ़ेगा, उसकी कोई कीमत नहीं है। कहते हैं ना, गिविंग इज द बैरोमीटर ऑफ अवर लव। जी व्हेन वी सीज टू गिव वी आर डेड। जी हमें हमेशा जी मतलब कि लोगों को, दूसरों को हेल्प करो। जब हम उनकी हेल्प करेंगे तो हमें वाकई ही एक खुशी का अनुभव होगा। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल दूसरों की मदद बिना स्वार्थ के करो तो आपको भगवान भी आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स शॉवर करेंगे। सुबह जल्दी उठें। अगर किसी को पूछा जाए भी कि आप सुबह लेट उठना पसंद करेंगे, तो मोस्टली लोगों के यस में आंसर होगा, बोलेंगे हाँ हम सुबह लेट उठेंगे। सो करके कभी कोई बड़ा नहीं हुआ, सो करके कभी कोई अमीर नहीं हुआ, सो करके कभी किसी का पेट नहीं भरा। आप एक रूटीन बना लो कि आप भले ही कहीं घूमने गए हो या आप घर पे हो। इस बात की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम परिवार के साथ, मैं और पवन और इनके भाई, हम लोग घूमने गए। मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये सुबह जल्दी उठ करके, जैसे अपने यहाँ रहते हैं वैसे ही वहाँ जल्दी उठ के ये योग कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोला यार कमाल है, यू आर सो डिसिप्लिन्ड। पवन रियली आपने मेरे दिल को छू लिया आपकी इस बात ने। सर, डिसिप्लिन होने से ही लाइफ में कुछ अचीव किया जा सही सकता बात है। है। आपने बहुत गाइड किया हुआ है पहले, वो तो उसको फॉलो भी करना है। मैं सुन के चीज़ों को, अपने जीवन को सुधारने में विश्वास रखता हूँ। कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर कमियां हैं, ऐसा नहीं है। सारे सब लोगों में कुछ कमियां हैं। हमें धीरे धीरे उसको जान के और उस सारे कमियों को दूर करें। इससे हम आगे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं जीवन में। तो इसके लिए सबसे पहला जरूरी है कि समस्याओं को जानें बिल्कुल। और उसका निवारण करें। इसीलिए ये प्रोग्राम भी लाया गया है डॉक्टर साहब, कि लोग सारी बीमारियों के बारे में जानें, उसका होलिस्टिक जो आपने नेचुरल तरीके से इलाज बता रहे हैं। आप समस्याएं आए ही ना, ऐसी चीज़ें डॉक्टर साहब बताते हैं, तो आप लोग सब उसको फॉलो करें और उससे बचें। जी, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। जी, हमें बुजुर्ग, हमारे माता पिता कहते थे कि सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, भागो। तो हमें थोड़ी सुस्ती आती थी कि क्या ये ऐसे भागने के लिए बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये भागना ज़रूरी था, एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। इससे एक तो आलस मिट जाती है। अगर आप हर रोज़ व्यायाम करते हैं, हर रोज़ आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे आपको मदद मिलती है आपकी मांसपेशियों को मतलब ऑक्सीजन मिलने के लिए, उनको अच्छी बिल्डअप होती है। एक्सरसाइज करने से आपको मतलब आराम मिलता है। जब आप सोएंगे तो गहरी नींद आएगी, सुबह उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, आपकी बॉडी मोर एनर्जेटिक हो जाती है। जी। तो इसलिए बचपन से ही आदत डालो कि आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करें, उससे तनाव मुक्त रहेंगे। इवन आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी तनाव हो रहा है। जी। एक बार मैं किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गया, जी। तो उसके मैंने देखा कि दीवार के ऊपर एक स्लोगन लिखा हुआ था, शेर लिखा हुआ था। वो लिखा हुआ था कि यदि दिल खोला होता आपने अपने यारों के साथ, तो ज़रूरत ना पड़ती आज खोलने की औजारों के साथ। जी। मुझे सचमुच वो बात बहुत अच्छी लगी। तो इसलिए मैं ये स्लाइड स्पेशली इसलिए डाली है कि आप अपने दोस्तों को, कितने भी आप बिज़ी हो, उनसे ज़रूर मिलते रहो। इससे आपका तनाव कम होता है और आपके दोस्त आपको तनाव से निकालने में आपकी मदद करते हैं। कभी कभी होता है कि हम दोस्तों के साथ ऐसी बातें कर सकते हैं जिसमें कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, और एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं और उनसे वो आपको खुल करके सुन सकते हैं और आप उनसे खुल करके बात कर सकते हैं। सो दोस्तों को मिलने से भी, उनसे बातचीत करने से भी, अगर मान लो आप पर्सनली नहीं मिलने जा रहे, आप फ़ोन पे बात कर लिया, इससे भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलती है और आप तनाव से मुक्त होते हैं। जी।
ये एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज है। जी नशे से दूर रहें। जी ज़्यादातर लोग क्या होता है कि अगर उनसे कोई समस्या आती है, कोई भी ज़िंदगी में गलती करते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं इसका बदला क्या ढूंढूं, जी तो वो नशा करने लगते हैं तनाव से मुक्त होने के लिए। पर ये एक बहुत ही गलत तरीका है। नशा करने से तनाव से मुक्ति नहीं मिलती, उससे कोई उपचार नहीं होता। लेकिन जैसे तंबाकू, दारू या ड्रग लेने से उनकी खुद की जो सोच, उसकी जो सोचने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है और बॉडी का भी सत्यानाश होता है और तनाव इंसान को जिंदा लाश बना देता है जी। और उसके नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है उससे, नशे से। जी। इसलिए हमेशा नशे से दूर रहें, जी। जितना हो सके नशे से हमेशा दूर रहें। जी। अभी आप हैरान होंगे, केला खाएं जी। और तनाव कम करें। केले में तनाव करने के ऐसे गुण हैं, जी। एक बहुत ही अच्छा फल माना गया है इसको, क्योंकि केले में स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत ही उपयोगी तत्व होते हैं। तो अगर आप एक केला रोज़ खाते हैं तो इसको खाने से आपके बॉडी में पोटाशियम जाता है, फाइबर जाती है जी। और आपकी स्ट्रेस को लोअर करने में आपकी हेल्प करता है। और दूसरा, आपको पोटाशियम ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। जी। जिन फूड, जो भोजन है जिसमें ज़्यादा पोटाशियम की मात्रा है, उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। जी। जब आप पोटाशियम ज़्यादा लेते हैं तो उससे आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो जाती है, सामान्य हो जाती है, उसको नॉर्मल करने में मदद मिलती है और आपके मस्तिष्क तक जो ऑक्सीजन है वो सही रूप से पहुंचती है। जी। तो उससे आपके मानसिक तनाव कम होगा, उसकी चपेट में बिल्कुल नहीं आएंगे, आपका मेटाबॉलिक जो है रेट वो इम्प्रूव हो जाता है। जी। तो पोटाशियम का स्तर गिरने ना दें, लगातार इसके ऊपर ध्यान रखें ताकि ऐसे भोजन खाएं जिसमें पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा हो। जी। अपनी हॉबी को वक्त दें। अगर आप तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, आपकी हॉबी, किसी को अच्छा लगता है साइकिल चलाना, एक हॉबी और होती है। हाँ। एक शेर है, खुद की फिक्र की होती तो तनाव ना होता, दूसरों की फिक्र ने मेरा सुकून छीन लिया। क्या बात तो है। ये हॉबी आजकल दूसरों की फिक्र करने का ज्यादा हो गया है लोगों को। और उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जी। कि हम इस चक्कर में फंसे रहते हैं। जी। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग और क्या कर रहे हैं लोग। सही दूसरे क्या कर रहे हैं वो जानना ज्यादा जरूरी है, हम क्या कर रहे हैं उसकी वजह। सही बात है। जी। तो हमारी हॉबी को हमें कभी भी, हमें अकेला नहीं छोड़ेगी हॉबी हमें। जी। वो हमेशा हमें बिजी रखेगी, हमें एनर्जेटिक रखेगी, हमें कि जीने की चाहत बनाए रखेगी। जी। तो आप अंदर से पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे। इसलिए आप, किसी को साइकिलिंग अच्छी लगती है, किसी को स्विमिंग अच्छी लगती है, या कोई इंडोर गेम्स, कोई बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, डांसिंग, पेंटिंग, जो भी आपकी हॉबी है उसको जिंदा रखें। जी। और जब भी टाइम लगे उसके लिए टाइम दें। एक हिंदी पिक्चर थी, मैंने देखी छोटे होते हुए, उसमें गाना था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। जी। और दूसरा लाइन है, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। सही तो दोनों ही स्ट्रेस कम करता है। दोनों स्ट्रेस कम करते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं किसी के घर में गया, जी। अपने दोस्त के यहाँ, तो उनके पापा जब वॉशरूम में गए तो वहाँ पे गुनगुना रहे हैं। जी। तो उसके बाद उसके मदर गए, वो भी गुनगुना रहे हैं, उसके दादाजी गए, वो भी गुनगुना रहे हैं। तो मैंने उसको पूछा भी, ये क्या रिवाज है आपके यहाँ पे। मेरे को बोलते भी, आपको भी गुनगुनाना पड़ेगा अंदर जाके जब नहाने के लिए जाओगे। जी। मैंने बोला भी ऐसा क्यों। बोले एक्चुअली हमारे एक तो गीजर काम नहीं करता, पानी ठंडा है, और दूसरा हमारे अंदर से वॉशरूम की जो कुंडी है वो टूटी हुई है। जी। तो जब आप अंदर से गुनगुना रहे होंगे तो बाहर वाले को पता चल जाएगा, और दूसरा जब गुनगुना रहे होंगे ठंडा पानी ऊपर गिर रहा होगा उसका आपको डर नहीं लगेगा। एक्चुअली ठंडे पानी नहाने से क्या होता है कि आपकी जो मांसपेशियाँ हैं ना वो रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद आपको एक सुकून मिलता है। जब भी कभी स्ट्रेस हो, और कुछ नहीं, आप देर तक ठंडे पानी के नीचे नहाते रहो, शावर लेते रहो, तो उससे आपका जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी बॉडी को रिलैक्स देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है।
जब भी कभी स्ट्रेस हो ठंडा पानी पियो और ठंडे पानी से नहाओ। गहरी नींद लें, ये बहुत ज़रूरी है। जी। नींद भी एक मेडिसिन है। अगर आप गहरी नींद नहीं लेते तो जब आप सुबह उठेंगे आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स नहीं होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी और आप किसी भी काम पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाओगे। आपसे बार बार गलतियां होंगी। आप ड्राइविंग कर रहे हो तो ड्राइविंग करते समय आपको सही से ड्राइव नहीं कर पाओगे, गलती होगी, नींद आएगी, नींद की झपकी आएगी। तो जब नींद की झपकी आएगी तो आपको तो स्ट्रेस होनी है, जो आपके साथ लोग बैठे हैं उनको भी स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस होने। तो इसलिए गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। हर एक को 7 से 8 घंटे नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नींद लेने में कुछ समस्या आ रही हो, रात को सोने से पहले गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसमें अपने 10 मिनट के लिए पैर भिगोएं। उसके बाद अपने पैरों की तली को तेल से हल्की हल्की मसाज करें। अब जब सोएं तो गहरे लंबे सांस लें तो गहरी अच्छी नींद आ जाएगी। जब सुबह उठेंगे टोटली नॉर्मल फ्रेश उठेंगे बिना किसी तनाव के। जी। योग जरूर करें। जब आप योग करेंगे उससे आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा जाती है। लोम विलोम करेंगे तो सांसों की तेज गति से अंदर बाहर करना, उससे आपके सिस्टम को ऑक्सीजन मिलती है एंड ऑक्सीजन इज़ लाइफ। जी। तो योगा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान को योग जरूर करना चाहिए। योग का तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि स्ट्रेस लेवल को बहुत ही नीचे कर देता है योग। सुबह एक्चुअल में पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से होता है और ऑक्सीजन का अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी तीनों का मतलब रेगुलर अगर करते रहें तो मुझे नहीं लगता कि ये तनाव जैसी समस्याओं का कोई। बिल्कुल। अभी आप लोगों ने 3-4 दिन में देखा आप योगा कर रहे थे, मैं भी उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन ये 3-4 दिनों तक या एक दिन के लिए योगा डे के लिए, योग डे पे योग करने वाला योग नहीं कह रहा हूँ मैं, जो रोज करें, क्योंकि योग धीरे धीरे काम करता है, एक दिन में काम नहीं करता है। एक दिन वो अंग्रेजी दवाओं की तरह नहीं है कि एक दिन खाओ और ठीक हो जाओ। सही बात। तो योग में तो टाइम लगता है। और दूसरे जिंदगी में जरूरत से ज्यादा हो जाए तनाव तो परिवार से मिलने चले आना अपने गांव। बिल्कुल सही बात है। अभी तो गांव कोई जा नहीं पा रहा है। हम भी क्या करते थे, साल में एक बार तो अपने गांव जा आते थे। हाँ। जी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। लर्न टू से नो में नहीं कहना सीखें। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों को अनचाहे वो रूप में हमें हाँ कहनी पड़ती है। उन्होंने कोई काम कहा, आपका मन नहीं मान रहा, आप उसके अपने आप को काबिल नहीं समझ रहे कि आप वो काम कर पाएंगे, लेकिन आप उनको हाँ कह देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपके मन के ऊपर एक स्ट्रेस वास करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपने उनको हाँ कह दी लेकिन वो काम आपसे हो नहीं रहा। तो उस समय फिर आपको जो आप स्ट्रेस में जो चल रहे हैं उसको सिर्फ आपका ही मन जानता है कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है। तो ज़बरदस्ती किसी काम को हाँ ना कहें जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं जी। तो इसलिए नहीं कहना जरूर सीखें। से नो व्हेन यू वांट टू से नो। जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हम संकोच कर जाते हैं। हर चीज़ों को हाँ, खासकर हमारे इंडियंस में ये नेचर ज़्यादा है, हर चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं। बोल देनी है। हाँ जी। हमारे ट्रेड में भी कोई भी काम होगा तो सबसे पहला काम करते हैं, कस्टमर को बोलते हैं हाँ आई कैन डू इट एंड लेटर एवरीथिंग। वो कस्टमर भी जाता है और काम भी नहीं होता है, दोनों चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपने उसको ना कह दी तो वो इंसान जो है इस बात को समझ लेगा कि भी ठीक है, आपने उसको साफ कह दिया। हो सकता है उसको थोड़ी देर के लिए बुरा लगे जी, लेकिन फिर उसके बाद आपको भी तनाव नहीं होगा और उस आपके दोस्त को या रिश्तेदार को भी तनाव नहीं होगा। मान लो किसी ने आपसे कुछ चीज़ मांगी, आपने बोल दिया हाँ मैं कर दूंगा, उसने आपके भरोसे किसी दूसरे से भी मांगा नहीं, उसने वो बात ही नहीं कही, उसको पता हुआ कि पवन हमारी ये काम कर देगा। झूठी आशाएं मत दिलाएं किसी को। हाँ, आशाएं हो जाती। सही बात है। तो उस समय जब आप ना कहना चाहते हो तो ना कह दो। हाँ में उनको भी उलझाओ ना, आप भी खुद भी ना उलझो जी। कहते हंसते रहिए, हंसना जिंदगी की जरूरत है। हंसते रहिए, हंसना जिंदगी की जरूरत है।
आपको हंसता हुआ देखकर लोग कहें वाह जिंदगी क्या खूबसूरत है। तो तनाव से मुक्त होने के लिए कभी भी आपका जो मुरझाया हुआ चेहरा है वो कभी आपको तनाव से मुक्त दिखाई नहीं देने देगा जी। आप हमेशा सैड नजर आएंगे। तो इससे निकलने के लिए आप YouTube पे जाके वहाँ पे हज़ारों ऐसे सीरियल हैं, ऐसे कॉमेडी शो हैं, उनको देखें, हंसने हंसाने वाली किताबें पढ़ें, दोस्तों के साथ बैठ के। यूट्यूब वाला तो आपने बहुत अच्छा बोला, लोगों के मन की बात कह दी, वो तो देखते ही रहते हैं। देखते रहते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ना जैसे सैड सीरियल देखते हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा हो, सास भी कभी बहू थी, या कोई ऐसे सीरियल जिसमें लड़ाई झगड़ा हो, ऐसे देखें जिसमें आपको हंसी आए। जी हंसी आए, क्योंकि मैंने देखा कि आजकल लोग जो है हंसते कम हैं। जी। हंसना तो बहुत दूर की बात, लोग मुस्कुराते भी कम हैं। अगर कोई इंसान गलती से मुस्कुराता है तो उसको पूछने लगते हैं भाई ठीक हो, क्या बात आज मुस्कुरा रहे हो। जी, कई लोगों ने लाइफ को बड़ा टिपिकल बना रखा है, वो मतलब जबरदस्ती की टेंशन बना रखी है लाइफ में। हाँ। मैं कुछ लोगों को ऐसा देखा हुआ है मैंने कि हर चीज़ को बड़े मतलब बैठे हैं तो भी उनको ये है कि बिल्कुल इट्स ये ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है लाइफ में, जहाँ तक मुझे लगता है। कभी हाँ, मैं कभी कभी बोलता हूँ कि देखो हमारे थाईलैंड में हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है, पर गवर्नमेंट ने स्माइल के ऊपर टैक्स नहीं लगाया, सो कीप स्माइलिंग। और थाईलैंड का तो वैसे ही बोलते हैं लैंड ऑफ स्माइल्स बोलते हैं। सही बात है, लैंड ऑफ स्माइल है थाईलैंड। हाँ जी। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और रोज आपको मेडिटेशन करनी जरूरी है। जी। जब आप मेडिटेशन करते हो इससे आपको मेंटल और इमोशनल और फिजिकल राहत मिलती है। जी। ध्यान करने से एक व्यक्ति अपनी अलग दुनिया में चला जाता है, वहाँ से जब वहाँ वापस लौटता है तो उसको ये दुनिया काफ़ी सुंदर नज़र आने लगती है। जी। तो इसलिए ध्यान में हम जब बैठते हैं तो हमें हमारी कमजोरियाँ नज़र आती हैं और हमारी मजबूती दिखाई देती है। तो खुद को बेहतर बनाने के लिए ये एक बहुत ही कारगर है कि भी आप ध्यान में बैठें और आप उससे सुकून मिलेगा, और जब ध्यान से बाहर आएंगे आप अपने को एक खुशनुमा इंसान समझेंगे। जी। जी। घूमने की योजना बनाएं। अगर आप लंबे समय से एक ही काम में लगे हुए हो तो क्या एक ही रस जिंदगी में पैदा हो जाता है, उस रस को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब वहाँ से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, घूमेंगे, आप रिलैक्स करेंगे, आपका मन में खुशी आएगी, बच्चों के साथ आप घूमने जाते हैं तो एक माहौल अलग हो जाता है। तो जब घूम के वापस आओगे तो आप एक तनाव मुक्त होंगे और एक नई ऊर्जा के साथ वापस अपने काम पे आ सकते हैं। जी। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे पापा? घूमने की योजना बनाने के लिए हाँ, आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है, लोगों के पास टाइम नहीं है घूमने के लिए। इसीलिए तो मैंने ये स्लाइड डाली है ना, इसलिए तो मैंने ये कहना चाहा। लोग दूसरे तरीके से वैसे काम के विषय में घूम लें, बट परिवार को लेके घूमने का पहले होता था। पहले तो मुझे लगता है सब इतना तो टाइम स्पेशल इसके लिए अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता था। हाँ, ये जीवन शैली में ही शामिल था कहीं ना कहीं घूमना और करना। बट आजकल इसके लिए पूरी तैयार है, वो अलग स्ट्रेस हो जाता है। रियलिटी ये है कि घूमने जाने में अलग वो ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है प्लानिंग करने में लोगों को। सही बात। तो ऐसा घूमें जिसमें स्ट्रेस ना हो। सही बात है। अपने मनपसंद का म्यूजिक सुनिए। जब आप म्यूजिक सुनते हैं आपका फेवरेट, तो आपके मन को शांति मिलती है और आप बोरियत से बाहर निकलते हैं और आपके मूड में थोड़ा सुधार होता है। यू फील गुड। संगीत, जो लोग संगीत के साथ जुड़े हुए हैं वो समझो एक कुदरत के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि संगीत एक कुदरत की बहुत ही प्यारी गिफ्ट है इंसान के लिए। एक और घूमने के विषय में ही कहना चाहता हूँ, आप लोग जब घूमें तो फोटो पे ज़्यादा ध्यान ना दें। फोटो खिंचाने के लिए घूमने कोई नहीं जाता। आप ज़्यादा ध्यान दें कि आप घूमने जा रहे हैं। और दूसरा, फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं ऐसी जगह ही घूमने जाएं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो और चीज़ें,
उसको मैनेज करते हुए रोज एक छोटी जगह भी सुबह जाके शाम को आया जा सकता बिल्कुल है। सही बात है, तो बिल्कुल सही ऐसी बात है। क्योंकि वो घूमना ऐसा ना हो कि वो उल्टा तनाव बढ़ा दे, तनाव कम करने की जगह। जी। तो लोग आजकल जो घूम रहे हैं उसमें तनाव बढ़ता है, कम नहीं होता है। सही बात है। जी ये बहुत ज़रूरी है कि आप, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, धार्मिक मार्ग को उसका पालन करें। जी आपने देखा होगा जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं ज़्यादातर वो बड़े, उनमें एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि वो लोग स्ट्रेस फ्री होते हैं, उनका स्ट्रेस जीरो होता है। क्योंकि जब वो धार्मिक मार्ग पे चलते हैं तो उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आई होती है। जी और वो आप जो है जैसे धार्मिक साहित्य पढ़ें, किताबें पढ़ें, धर्म के मार्ग का पालन करें, धार्मिक संगीत सुने, उससे आपका आचरण, मन, वचन, कर्म सब के शुद्धता की तरफ जाते हैं और आपके अंदर दया, प्रेम, सरलता, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके अंदर उत्पन्न होगी जो आपकी स्ट्रेस को आपसे बहुत ज़्यादा दूर कर देती हैं। ये तो मानना पड़ेगा डॉक्टर साहब कि ध्यान, जैसे हिंदू धर्म में हमारे ध्यान किया जाता है, मुस्लिम में भी अजान वो सुबह दोपहर शाम वो कहते रहते हैं, उससे कुछ ना कुछ साइंटिफिक चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं लोगों की। क्रिश्चियंस में भी हैं, सिख धर्म में, सभी जगह पे हैं। सब में बैठ के अगर आप ध्यान करें, थोड़ी देर ध्यान करने से अपने मन को, अपने शरीर को समझें, अपने अंदर देखें, बाहर की बजाय, बाहर लोगों को देखने की बजाय अपने आप को वक्त दें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी। और अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ें तो आप उससे क्या है कि आपके अंदर नेगेटिविटी खत्म हो जाती है जी। और आप गलत काम करने की आपकी जो मन में ख्याल भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका मार्गदर्शन जो अच्छा हो रहा है। तो इसलिए धार्मिक मार्ग के ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने बिलीव के अनुसार अपने धर्म का पालन करें। जी। अभी ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कभी कभी बेकार की बातें करते रहते हैं, उन बातों का जिसका कोई मतलब नहीं, दूसरे को देख के ऐसी उनकी अपने साथ तुलना करते रहना जी। ऐसे काम ना करें। जब आप किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को और किसी अपने सहकर्मी को आप देखते हो, उसने कोई आपसे बढ़िया चीज़ ले ली, उसकी कंडीशन को देख करके अपनी कंडीशन के साथ ना मिलाएं, इससे स्ट्रेस पैदा होती है। जी। तो इस स्ट्रेस से बचने का तरीका यही है कि ऐसी बातों को दिमाग में आने ही ना दें, अपनी एक पॉजिटिव सोच को बना के रखें, उससे आप अपना जो छोटी छोटी बातें हैं उनको भूल जाओ, ना दिल पे लगाओ। कभी कभी होता है कि हम किसी की कोई बात को दिल पे ले लिया और उसको छोड़ते नहीं, बेकार की बात होती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2F, फॉरगेट एंड फॉरगिव। किसी की बात पसंद नहीं आई, उसको माफ़ कर दो बिना उसकी माफ़ी मांगे और उसको भूल जाओ। और 2S हमेशा अपने पास रखो, साइलेंस एंड स्माइल। अगर आप, बहुत बढ़िया बात बोली आप, कोई आपको किसी की बात पसंद नहीं आई, एक उस जगह से छोड़ दो, साइलेंस होके, या इधर उधर हो जाओ, जहाँ थोड़ी सी एक मीठी सी स्माइल दे दो, तो आप साइलेंस से और स्माइल से बहुत बिगड़े काम सही कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। आजकल वो चीज़ें लोगों में हैं नहीं, वो पेशेंस सबसे बड़ी चीज़, जल्दीबाजी और गुस्सा, वो भी स्ट्रेस के कारण ही ज़्यादा आता है लोगों में, जहाँ तक है। बिल्कुल सही बात है। एक हमारे व्यूअर हैं प्रीतमा जी, उन्होंने कुछ लिखा है, जरा हिंदी में पढ़ना आप, ये बड़ा अच्छा शेयर लिखते हैं। ये जो बेवजह भी मुस्कुराते हैं वही आसानी से टेंशन को हराते हैं। क्या बात है प्रीतमा जी, वाकई आपका ये शेयर आपने लिखा है वो हमारे लिए बहुत ही एक प्रेरणादायक है, हमारे स्रोतों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। लेकिन बेवजह मुस्कुराने में लोगों को ज़्यादा दूसरों को भी तो टेंशन हो सकती है। बेवजह आप मुस्कुराते रहो। मैं बोल रहा कि दूसरों की टेंशन मत लो ना, जब दूसरों की टेंशन लेते हो तभी तो प्रॉब्लम होती है ना। तो वो तो जिस अपना ख्याल करो एक ना। कीर्तन जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा, कई सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। वो जिस दर्द की खबर सबको खबर कर गए, हम उसे मुस्कुराते हुए बेअसर कर गए। क्या बात, यही तो इन्होंने खुद लिखा है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अभी हम जिस बात पे डिस्कस कर रहे थे कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, जी, इन्होंने उसको भुला दिया, माफ कर दिया और उसको बेअसर कर दिया उसकी बात को, कि बहुत आई रियली अप्रिशिएट, रियली बहुत अच्छा जी।
जी। और मैं देख रहा हूँ एक हमारे श्रोता हैं, व्यूअर हैं, बलविंदर कौर जी, जी वो भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं मुस्कुरा करके। थैंक यू सो मच जी। जी। कभी झूठ ना ये बोलें। बहुत बड़ी बात है, कभी झूठ ना बोलें, कैसे हाँ। नहीं बोलें? ये सबसे बड़ा सवाल है, व्यूअर्स का सवाल है। हाँ, तो ऐसा है, झूठ बोलने वाले को एक तो उसकी जो याद शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि उसने कहाँ कब क्या झूठ बोला है। जी क्योंकि जब दूसरी बार उसको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ कब झूठ बोला था, पता जी। नहीं कितने सालों के बाद उसको वही बात सामने आ जाएगी, जी। तो उस समय उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी। अगर उसने सच बोला होगा, जैसे बोला साच को आंच नहीं, झूठ को याद रखना पड़ता है। झूठ को याद रखना पड़ता है, और झूठ बोलने से हमारे काफ़ी हद तक जो संबंध हैं वो बिगड़ जाते हैं। जी जब हम किसी व्यक्ति से झूठ बोलते हैं, एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे होते हैं। उसकी सज़ा हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, जो हमारी अदालत है आत्मा की, वो देती है। हो सकता है वो इंसान आपको नहीं दे, लेकिन हमारी आत्मा की जो अदालत है वो हमें सज़ा देती है जब हम झूठ बोलते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं ज़िंदगी में अच्छे के लिए करते हैं, तो हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए इस आदत को छोड़ना होगा, स्टॉप टेलिंग लाइज, ताकि हमारे के अंदर तनाव अंदर कम हो। ब्लॉकेज क्रिएट करता है झूठ। हाँ जी। छोटे और सच बोलने की आदत डालो। जी। अच्छी किताबें पढ़ें। किताबें आपकी सबसे ज़्यादा प्यारा मित्र हैं। आपके साथ सभी कोई नहीं है, लेकिन एक किताबें आपका हमेशा साथ देती हैं। उससे आपको नॉलेज मिलती है, उससे आपका मूड अच्छा बनता है जी। उससे आपका टाइम अच्छा पास होता है। तो इसलिए अच्छी किताबें पढ़ना, अपनी लाइब्रेरी में अच्छी किताबें जोड़ें, जिससे कि आपकी नॉलेज में भी बढ़ाई हो नॉलेज में, और प्लस में आपका जो मूड अच्छा रहे और आपका ज्ञान आपका और बढ़े। बुरी आदतों का त्याग कर दें जी। स्टॉप बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि बिना वजह की डिस्कस करते रहते हैं जी। फालतू की आते हैं, जैसे स्मोक करना हो गया, वो हम पहले भी कर चुके हैं बात इसके बारे में जी। तो जो आपके अंदर बुरी आदतें हैं उनको धीरे धीरे छोड़ते जाएं। जी। हमारे एक बहुत ही अच्छे शायर हुए हैं, उन्होंने एक बात कही कि बादशाह ना आदतां जांदियां जी, भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी। उनके कहने का मतलब है कि जो हमारी आदतें बनी होती हैं वो जाती नहीं, भले इंसान को टुकड़े टुकड़े काट दो। तो लेकिन उसके आगे भी एक लाइन है, वो कहते हैं कि बादशाह आदतां जांदियां जी, जेकर छड्डिए थोड़ियां थोड़ियां जी। यदि हम उन आदतों को धीरे 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 छोड़ना शुरू करें तो वो चले जाती हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बोर्ड के ऊपर लिखा है हैबिट। जी। हैबिट एच। जी। आप कोशिश करेंगे हैबिट से एच कट जाएगी तो ए बिट रह जाएगी। जी। आपको लोगों की अप्रिशिएशन मिलनी शुरू होगी, ए कट जाएगा तो ए बिट रह जाएगा, क्योंकि हैबिट कट गई, एच कटी तो ए बिट, ए कट गई तो बिट। जी। आप बहुत खुश हुए, सभी ने आपको अप्रिशिएट किया, तो इट रह जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे आपकी आदतें या बुरी आदतें उनका त्याग हो सकता है, धीरे धीरे करके छोड़ा जा सकता जी। है। नेक्स्ट है, एक समय में एक ही काम करें। कभी कभी लोगों को क्या होता है कि वो मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग करने से आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में जो तनाव बढ़ता है, मैं हमेशा बोलता हूँ उसको बोलते हैं फोकस। फोकस मीन्स फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। जब तक एक काम आपका पूरा ना हो जाए, दूसरे काम को पकड़ने की कोशिश ना करो, ताकि उस काम को आप पूरे तरीके से ख़त्म कर सको, पूरी एनर्जी के साथ, और उसके जो आपको रिजल्ट मिलने हैं वो भी आपको सही मिलेंगे। जब आपकी एक टांग इधर एक उधर, आपका ध्यान इधर भी है उधर भी है, आप किसी भी काम को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाओगे। आजकल लेकिन जॉब की भी वैकेंसी निकालते हैं तो मल्टीटास्किंग लोगों को ढूंढते हैं। नहीं, मल्टीटास्किंग वो अच्छी बात है, पर मैंने कहा कि आप में मल्टीटास्किंग क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, बट एक साथ टास्किंग नहीं करनी चाहिए। जी। जी। अच्छा भोजन और आहार लें। जी। क्योंकि जब आप अच्छा भोजन लेंगे तो आपकी बॉडी में
आपको सभी तत्व मिल जाएंगे जो आपकी बॉडी में खून के संचार को सही रूप में लेके जाएं, आपके मन को तरोताज़ा रखें, आपकी कोई डेफिशिएंसी ना होने दें। तो ये ज़रूरी है कि जैसे कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। जी। अगर आपने अच्छा खाना खाया तो आपका मन हमेशा हेल्दी रहेगा, उसमें अच्छे विचार प्रकट होंगे। तो पहले इसलिए के लोग इन चीज़ों का बड़ा ध्यान देते थे, बिल्कुल, अभी भी सफाई। ध्यान देना शुरू करेंगे, जी। अभी ध्यान दे रहे हैं धीरे। जी। अभी मैं बताता हूँ, मेरे को पिछले हफ्ते मेरे एक दोस्त हैं संगरूर से, जी। वो बाय प्रोफेशन टीचर भी हैं प्लस वो प्रेस रिपोर्टर भी हैं। जी। उनका नाम है सरदार चमकौर सिंह। जी। उन्होंने मेरे को बोला कि वीर जी हम आपके सभी एपिसोड देखते हैं, जी। लेकिन बोला मैं आपके एपिसोड को बार बार देखता हूँ ताकि जी। मैं उसकी बारीकियों को समझ सकूँ और उनको फॉलो कर सकूँ, अपने परिवार को फॉलो करवा सकूँ। बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप जब भी पंजाब आएंगे, खन्ना आएंगे, जी। तो हमें बताना, हम अपने चैनल के लिए भी हम आपको लेके जाएंगे भी, ताकि आप पंजाब के लोगों को भी कोई अच्छी बातें बता सकें। ये सारी बातें इतनी अच्छी हैं डॉक्टर साहब। मैं तो ये अभी कल ही बात कर रहा था किसी के से कि ये फ्री में हमारे दर्शकों को आप दे रहे हैं सारी चीज़ें, और उनको बिना कोई पैसा खर्च किए बस आप इनको देखें, इनको अपने जीवन में लागू करें, इनसे लाभ उठाएं। इसमें कोई खर्चा नहीं है आपका। आप अपने जीवन में तनाव को दूर कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। इन चीज़ों को फॉलो करके आप अपने आप को, जो भी आपके जीवन में लक्ष्य है, उसको हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आप जीवन में कुछ पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी। अपने मेंटल हेल्थ जो है, जी। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उसके ऊपर ध्यान देने से आपका जो पूरा बॉडी है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जी। क्योंकि हमारी सभी ऑर्गन जो हैं वो हमारे माइंड के साथ अटैच है। जी। अगर आप स्ट्रेसफुल हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपके कार्डियो सिस्टम के ऊपर पड़ेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़ेगा। जी। और हमारे लोग क्या है कि जैसे पंजाब में मैं बताता हूँ, जहाँ खास करके इंडिया में मैं कहूँगा कि लोग खाने पीने का खास ख्याल नहीं रखते। हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए। आप एक बात देखो, अगर आप इंडिया में जाते हो, आप इंसान की सूरत देख के पहचान जाओगे कि ये बंदा पियन है, मीन्स चपरासी है, ये ऑफिसर है, ये डॉक्टर है। क्योंकि उनको इस बात की नॉलेज नहीं है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम प्रोटीन प्रॉपर लेते हैं तो हमारे दिमाग की सोचने की शक्ति भी बढ़ती है। जी। और आप देखो, आपको जो फॉरेनर आते हैं हमारे को मिलने के लिए, हमारे पेशेंट आते हैं, आप उनकी पर्सनैलिटी से जज नहीं कर सकते। एक जो नॉर्मल काम करने वाला बंदा और एक हाई लेवल का बंदा, उनके चेहरे पे एक जैसी ग्लो होती है, क्योंकि वो अपने मानसिक स्वास्थ्य का खास ख्याल रखते हैं। उनको न्यूट्रिशन की वैल्यू पता है, वैल्यू पता है, जो हमारे यहाँ वो शिक्षा में शामिल नहीं है। पहले थी, बट वो धीरे धीरे लोग भूलते गए। क्योंकि आजकल जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा गए। तो मैं ये कहूँगा कि जंक फूड से कम ध्यान हट करें और ज़्यादातर आप हेल्दी फूड खाएं, जी। उसको ज़्यादा तरजीह दें। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स प्रॉपरली आपने ले ली तो आपकी बॉडी, आपका मस्तिष्क सब हेल्दी रहेंगे और आप तनाव से मुक्त रहेंगे। इन चीज़ों के अलावा आप एक एक्यूप्रेशर प्रणाली है, एक्यूप्रेशर चिकित्सा है, ये 3 चीज़ों पे काम करती है। आप एग्जाम्पल लो, पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे क्यों हेल्दी रहते थे? वो लोग नंगे पांव चलते थे, पैर के नीचे कभी छोटा पत्थर, कोई बड़ा पत्थर आ गया तो ऑटोमेटिकली, आप जैसे स्लाइड में देख रहे हैं, हमारे सभी ऑर्गन हाथों और पैरों पे दिखाए गए हैं, तो उनके ये पॉइंट्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते थे। और एक्यूप्रेशर इट वर्क्स ऑन 3 डायमेंशंस। बाय प्रेसिंग द पॉइंट वी कैन डायग्नोज कि व्हाट्स रॉन्ग विद द बॉडी। बाय अप्लाइंग रेगुलर प्रेशर वी कैन क्योर इट, देन वी कैन प्रिवेंट इट। सो पहले लोग अपने आप ही, उनको एक्यूप्रेशर अपने आप हो जाता था, अपने आप हेल्दी रहते थे और अपने आप बचाव हो जाता था। आजकल फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये पद्धति जो है, अगर हम इसके लिए क्लासेस भी लेते हैं, बी योर ओन डॉक्टर, बिकॉज योर हेल्थ इज योर हैंड, यू आर द पर्सन टू मेक इट,
यू आर द पर्सन टू ब्रेक इट। जी। तो उसमें हम बेसिक कोर्स करवाते हैं जिसमें आप अपनी और अपने परिवार की फर्स्ट एड के तौर पे हेल्प कर सकते हैं। जी, बहुत इफ़ेक्टिव भी है। मैंने देखा हुआ है कि कभी थोड़ी समस्याओं के लिए सर दर्द, गर्दन दर्द, और इनमें तो मैंने कई बार आपने किया भी है, तो बड़ा इफ़ेक्टिव इलाज है। बेसिकली क्या है, हम नंगे पैर चलते नहीं हैं आजकल, बिल्कुल। हाथों से काम, कई लोग तो कुछ काम ही नहीं करते बैठे रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक्यूप्रेशर होना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए आपको फिर हाथों से लेके करने में हाँ जी, इजी है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब क्या कौन से पॉइंट होते हैं? जब हम सिखाते हैं, एक्यूप्रेशर क्लासेस लेते हैं, जी। तो ये उपकरण हैं जिनको हम बोलते हैं जिम्मी। जी। इससे हम प्रेशर दे सकते हैं। जैसे आप अपना हाथ दे, मैं आपको बताता हूँ। आप तो अभी स्ट्रेस वाले का बताते हैं। जैसे ये ब्रेन का पॉइंट है। जी। जब हम यहाँ पे प्रेशर देंगे, जी। अगर आपको स्ट्रेस हुई होगी तो यहाँ प्रेशर देने से ये दर्द करता है। जी। जी। आप धीरे धीरे यहाँ प्रेशर दें। जी। जैसे जैसे, क्योंकि इसमें पेन एंड प्लेजर दे ट्रैवल टुगेदर। जैसे ही आपका सर का दर्द या आपकी स्ट्रेस कम होगी, तो यहाँ पॉइंट जो प्रेस कर रहे हैं, रिफ्लेक्स पॉइंट है, उसमें दर्द कम होना शुरू हो जाता है। तो ये हम जैसे हाथ से, इसके माध्यम से स्ट्रेस, गर्दन के नेक पेन, कोई भी जिसका नाम बीमारी है, जी, मिन्यूट टू एक्यूट, जी, कॉमन टू क्रॉनिक, आपको सर से लेके पैर तक। क्योंकि जो एक्यूप्रेशर है उसमें एक खास बात है, जो 60% लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक है और उनको आने वाले समय में कोई बीमारी लग सकती है, अगर वो एक्यूप्रेशर से इलाज करवाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है और वो बीमारी से बच सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है, मैं देखते देखते रुक गया आपको बीच में। जी। हमारे यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए भोजन की क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाता है। क्वालिटी नहीं देखेंगे, क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए, आप जो है, मैं अभी कल मैं सुन रहा था, मिल्खा सिंह की मैं इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल करता हूँ। 91 साल के होके उनकी अभी कोरोना की वजह से डेथ हुई है जी। और 91 साल में वो बोले कि मैं कभी, मेरे को थोड़ी सी तकलीफ हो, सर दर्द हो, कुछ हो, मेरी मिसेज बोले वहाँ टैबलेट रख देती है, भी ये ले लो जी, आपको सर में दर्द हो रहा है। बोले मैं उसको बोलता हूँ यहाँ रख दो, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ले लूँ। बोले मैं सुबह जाता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, ट्रैक सूट पहन के जाता हूँ, तो ऑक्सीजन मिलती है बॉडी को, ज़रूरत नहीं पड़ती गोली खाने की। लेकिन खाने पे कंट्रोल करें। मैं पिछले हमारे एपिसोड्स में ये बात की थी, जब वो हमने वजन कम करने वाला बोला था, आपको खाना खाना है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, ना कि अपनी, क्या होता है कि हमारा पेट भर जाता है, हमारी आंखें नहीं भरती, दिल नहीं भरता, खाते रहते हैं। तो ऐसा ना करें। कहते हैं कि थोड़ा खाना हमारे लिए अच्छा है, अगर हम ज़्यादा खाएंगे, कहते हैं बहुता खाना खुशी खुआर, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो हमारी खुशी को बर्बाद करता है, जी, तकलीफ देता है। बिल्कुल। और मैं बताता हूँ, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि लोग जाते हैं होटल रेस्टोरेंट में, वहाँ पे हम बच्चों के लिए भी ऑर्डर कर देते हैं, जो खाना बच जाता है हम उसको फेंकने की बजाय उसको खा लेते हैं। हम अपने पेट को डस्टबिन समझ लेते हैं, तो ऐसा ना करें। तो बच्चों के लिए आप अलग पोर्शन ऑर्डर कर दें ताकि वो आपको उनका बचा हुआ खाना ना पड़े। खास करके जो घरों में माएँ होती हैं, वो वेस्ट को छोड़ना नहीं चाहती, वो बच्चे ने छोड़ दिया खुद खा लेती हैं, तो उसका नुकसान होता है। तो ये ज़रूरी है जी, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा कि भाई आप जब भी खाना है प्लीज़ अपने मन से खाएं, दिमाग से खाएं। अभी थोड़े दिन पहले पवन किसी पार्टी में गए थे, इन्होंने मुझे आके बताया कि वीर जी आज मैं दिमाग से खाना खाया, मुझे आंखों से खाना खाना पड़ा, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए मजबूरी हो जाती है। कभी कभी बहुत लेट हो जाते हैं पार्टियों में खाने, सही तो उस सिचुएशन में हमें आंखों से खाना खा लें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो नेक्स्ट डे तकलीफ में नहीं बीतता जी। और पवन, हमारे जिनकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, हमारे सत्कार जो हमारे लेक्चरर सरदार सुखदेव सिंह जी, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं ये कहते हुए कि यू बोथ आर लुकिंग वेरी ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और इसके अलावा है मैग्नेटिक थेरेपी जी। मैग्नेटिक थेरेपी एक जो चुंबकीय चिकित्सा प्रणाली है जी, ये एक इंसान को कुदरत की गिफ्ट है। मैग्नेटिक थेरेपी इट इज़ एन आर्ट एंड ए साइंस। ये एक साइंस भी है, एक कला भी है, क्योंकि हर एक इंसान के शरीर में 4 से 5 ग्राम तक आयरन होता है। उस आयरन का काम है कि ऑक्सीजन को लंग्स से सभी जगह लेके जाना।
जिसके अंदर आयरन की कमी हो जाती है वो इंसान देखने में दुबला लगता है, आई मीन दुबला नहीं मीन्स वीक लगता है, जी सांस फूलता है, कमजोरी नजर आती है उसमें, उसका एनर्जी लेवल लो होता है। तो मैग्नेट जो हम अप्लाई करते हैं वो हमारे सर्कुलेशन को एक्टिवेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। और मैग्नेटिक वाटर पीने से हमारे अंदर जो अनवांटेड पॉइजन सॉल्ट कैल्शियम होते हैं वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं एंड वी फील गुड। इन जी। सब बातों के बाद जी अगर आपको लगता है कि आपका कोई डाउट रह गया है तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप डॉक्टर से सलाह लें। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ, हर एपिसोड में मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ने आपको जीवन जीने का, खाने में क्या सुधार करना है वो सारी चीज़ें आप फॉलो करें। लेकिन अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो पहले डॉक्टर से आप सलाह लें, उसके बाद उपाय अपनाएं, ना कि अपने मन से कोई भी उपाय और कोई भी तरीका अपनाएं। क्योंकि उससे क्या होता है, कई बार लोगों के वेट, लोगों के शरीर के अनुरूप ही बॉडी की अपनी 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 वो होती है। तो आप सलाह जरूर लें। इसके लिए डॉक्टर साहब ने जैसा पहले भी कहा है, इन्होंने यहाँ भी कोई शुल्क नहीं है इनका, ये सारी बातें आपको फ्री बताते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं, आप हमारे मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, आप डॉक्टर साहब को डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। वो आपको आपकी समस्याओं के बारे में जान के और सही उपाय बता देंगे और आप लोगों को लाभ मिलेगा। जैसे मैंने जो स्लाइड में लिखा कि जो दवाइयाँ हैं वो सिर्फ बीमारी क्योर करती हैं जी, एक सिर्फ डॉक्टर है जो पेशेंट को क्योर करते हैं। जी फैक्ट है। हाँ जी। दवाइयाँ तो क्या है, आप जैसा कि आप बताते ही हैं हमेशा कि दवाइयों से 2 बार आपको आराम करना पड़ेगा। एक बार दवाइयाँ खा के और फिर उसके साइड इफेक्ट से फिर दोबारा। हाँ जी, वी हैव टू क्योर ट्वाइस। पहली बार दवाई से, दूसरी बार दवाइयों के साइड इफेक्ट से। तो इसलिए कहा गया ना कि लेट योर फूड बी योर मेडिसिन। आपका भोजन ही आपके लिए दवाई का काम करे, ऐसा खाना खाओ कि तो आपका भोजन। ये तो सारे लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बता देंगे फिर तो डॉक्टर का काम कहाँ रह जाएगा। डॉक्टर भाई मेरी बात सुनिए, आपके हाथ से कोई भी छीन के लेके जा सकता है कुछ भी जी, आपके जो माथे में लिखा है उसको कोई नहीं छीन सकता जी। तो ठीक है, तो इसलिए ऐसी चीज़ों का फिक्र किए बिना मैंने आपको बताया था ना कि पवन नहीं, आपका तो आपने जैसा बताया कि आप जो समाज सेवा का काम कर, पहले तो रियली आई अप्रिशिएट कि आपने जो अपने ही पहल करके हमसे ये बात की कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक लोगों से मिलके और एक एक लोगों को बताए। तो चैनल के माध्यम से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा पाएँ, तो डॉक्टर साहब का प्रयास सफल होगा। क्योंकि इन्होंने इसी के लिए हम लोगों से संपर्क किया और इन्होंने कहा कि ये अच्छा हो जाता अगर लोगों तक मेरी बातें पहुंचती और लोग अपने जीवन में सुधार करके लाभ उठाते। क्योंकि अब समस्या में इस समय कई सारी समस्याएं लोगों के सामने हैं, लोगों की चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो इस सिचुएशन में जीवन शैली में अगर सुधार करके जीवन को सही बनाया जा सके और तकलीफ से बच सकें, तो आपके पैसे बचेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे और इस कठिन परिस्थिति में अपने आप को इससे निकाल सकेंगे और जीवन को सही तरीके से जी सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो आपका प्रयास बिल्कुल सफल होगा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने दिल से बिना स्वार्थ के ये प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ सारे हमारे दर्शक भी इसका लाभ उठाएंगे और आपको इससे खुशी मिलती रहेगी। जी बिल्कुल। तो मेरी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि आपने इतना सार्थक प्रयास किया है और इससे सभी को फ़ायदा मिलेगा। मैं तो उठा रहा हूँ फ़ायदा ऑलरेडी, बिल्कुल बाकी लोगों को भी मिलेगा। पवन, मैं इंडोथाई की तरफ से जी और अपनी तरफ से जी सबका धन्यवाद करता हूँ जी। और हम आप सबके जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने आज हमारा ये प्रोग्राम देखा या आगे देखेंगे, हम सबके लिए जी सबके अच्छे स्वास्थ्य के और खुशी की कामना करते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भी आप हमेशा चढ़ती कला में रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना वक्त निकाल के, अपना कीमती वक्त निकाल के ये देखते हैं। और इससे हमें खुशी होगी, डॉक्टर साहब को खुशी होगी अगर आप लोग इसको अपने जीवन में शामिल करें और इससे लाभ उठाएं। कृपया अपना कमेंट जरूर दें।
आपको कैसा लगा ये एपिसोड, या पहले के जो 5 एपिसोड हो चुके उसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या कमियां रह गई, क्या और आप जानना चाहते हैं, तो हम आगे के एपिसोड में डॉक्टर साहब से जानेंगे। और डॉक्टर साहब को रियली खुशी होगी ये बताते हुए कि अगर आपकी समस्याओं का वो समाधान कर पाएँ, आपके जीवन को बेहतर बना सकें। तो आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू थैंक यू सो मच।